21 अप्रैल को झामुमो की ओर से न्याय उलगुलान महा रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर कई जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो राजधानी रांची पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथ साथ झामुमो की ओर से आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झामुमो की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार कल्पना सोरेन बैठक कर रही है और कार्यकर्ताओं को टास्क भी दे रही है कि आखिर किस तरीके से 21 अप्रैल को जो महारैली होनी है उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए। इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को टास्क भी दे दी गई है और ये कहा गया है कि सभी लोग 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में पहुंचेंगे और जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो यही है कि लाखों की संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचेंगे 21 अप्रैल को। तमाम जानकारियां हम अपने सहयोगी मदन से लेंगे कि आखिर किस तरीके से झामुमो या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर जनसभा की जाएगी और किस तरीके से जनता तक अपनी बात को पहुंचाई भी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन की ओर से एक लिस्ट तैयार कर लिया गया है कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो लोग जनता के बीच में जाएंगे या फिर जनसभा में कौन कौन से मुद्दे जो है वो लोगों के समक्ष रखनी है। तो क्या लगता है आखिर कितने बिंदुओं पर चर्चा होनी है और कल्पना सोरेन ने क्या लिस्ट तैयार किया है? देखिए, ये उलगुलान रैली ही नाम इसका रखा गया है और उलगुलान के लिए 12 बिंदु तैयार किए गए हैं। 12 विषय जो है सामने लाए गए हैं जिसके खिलाफ उलगुलान होगा, आंदोलन होगा। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि तानाशाही के खिलाफ जो है ये आंदोलन होगा, चंदा चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड महालूट के खिलाफ आंदोलन होगा, जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ आंदोलन होगा, आदिवासी विरोधियों के खिलाफ आंदोलन होगा, दलित विरोधियों के खिलाफ आंदोलन होगा, पिछड़ा विरोधियों के खिलाफ आंदोलन होगा, अल्पसंख्यक विरोधियों के खिलाफ आंदोलन होगा, महिला युवा किसान मजदूर विरोधियों के खिलाफ आंदोलन होगा और साथ ही सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ यह आंदोलन होगा, बेरोजगारों के खिलाफ आंदोलन होगा, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ यह आंदोलन होगा। पूरा देश कह रहा है कि उलगुलान उलगुलान उलगुलान। ये बिंदु जो है जरूर महागठबंधन की तरफ से तय किए गए हैं और इन बिंदुओं को लेकर ही ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। खास करके चुनाव में यह बिंदु जो है मुख्य रूप से उठाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है ये तानाशाही, यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का ये आरोप है कि वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी शासित जो सरकार चल रही है, वो तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, लोकतंत्र का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में अब एकजुट होने की ज़रूरत है और दिल्ली मुंबई के बाद अब झारखंड की धरती रांची में भी तमाम जो विरोधी दल के नेता हैं बड़े, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 5 लाख तक की संख्या के लोगों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम झारखंड के दल हैं, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, ये तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे, तमाम लोगों के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे, तमाम नेता शिरकत करेंगे। तो एक शक्ति दिखाने की कोशिश है। जिस तरह से आपने देखा कि मुंबई में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई थी, दिल्ली के मैदान में भी कल्पना सोरेन शामिल हुई थी और उस मंच से जाकर के आह्वान किया था और यही तानाशाही के खिलाफ सबसे ज़्यादा वो बोल रही हैं। तो ऐसे में झारखंड की धरती से भी उसका नेतृत्व जो है कल्पना सोरेन कर रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से भी वो तानाशाही के खिलाफ जो है सबसे पहला बिंदु उसी को तय किया है और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसका कितना असर होता है। क्या ये उलगुलान रैली झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालेगा या फिर बीजेपी जो अपनी जीत के आंकड़े पहले से हाथों में रखती है क्या उसको फिर से दोहराएगी? यानी कि 12 सीट तो पहले से बीजेपी जीती हुई है, फिर एक बार 12 के 12 सीट जीतती है या फिर उससे आंकड़े बढ़ते हैं या घटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय मानिए कि उलगुलान के लिए ये 12 बिंदु जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। अगर मुंबई और दिल्ली की बात करेंगे तो जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया था और ये कहा था कि षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। हालांकि दिल्ली में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस तरीके का काम कर रही है। जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस दिन भी उनका यही कहना था। तो कह सकते हैं पूरे तरीके से कल्पना सोरेन ने कमर कस लिया है कि झारखंड में अगर महारैली यानी कि उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है तो यहां से भी कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को वो संदेश देना है कि किस तरीके से बीजेपी जो है षड्यंत्र रचाकर काम कर रही है। तो क्या इसके पीछे का मकसद यही है कि सभी लोगों को ये बताया जाए कि षड्यंत्र के तहत कार्य हो रहा है, गैर बीजेपी शासित
शासित राज्य में? देखिए, ये बात जरूर है, ये कोशिश तो जरूर है कि तमाम जो विरोधी दल के बड़े नेता हैं वो एक मंच पर आए और मोदी का मुकाबला करे। और जिस तरह से ये प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और ये तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं। एक मंच पर इसलिए आ रहे हैं कि ये तमाम लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपा सके और कार्रवाई के विरोध किए जाए, लेकिन इससे वो रुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये तानाशाही का आरोप लग रहा है कि केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर बीजेपी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको एक तरह से कोशिश कर रहे हैं परेशान करने की। ऐसे में वो हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। एक स्लोगन भी झारखंड से भी निकला कि झारखंड झुकेगा नहीं। ऐसे में तमाम वो कोशिशें की जा रही है कि इस चुनाव में डटकर मुकाबला किया जाए और जनता को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश है कि एक तरफ जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं वो ये बताने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी तानाशाही कर जो है यह कार्रवाई कर रही है और झूठा इल्जाम उन पर लगा रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। एनडीए की ओर से लगातार चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से कहीं ना कहीं रैली का आयोजन किया जा रहा है, चाहे दिल्ली या मुंबई की बात करेंगे। अब झारखंड में उलगुलान महारैली का आयोजन जो है वो झामुमो की ओर से किया गया है। इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज चेहरे जो है 21 अप्रैल को राजधानी रांची पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ही मंच पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे तो आखिर सवाल क्या होगा, किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, क्योंकि 12 बिंदु जो है कल्पना सोरेन ने तैयार कर रखा है कि किस तरीके से जब वो सभा को संबोधित करेगी तो अपनी बात को रखेगी। अब सवाल ये उठता है या फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत, नमस्कार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।